वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो गाइस। विस्काल बारसा बार्सिलोना ने अपना एशियन टूर कंप्लीट कर लिया है एंड बार्सिलोना का जो एशियन टूर है वो खत्म है। लेकिन 3 मैचेस 15 गोल्स दैट व्हाट बार्सिलोना हैज डिड इन एशिया। बार्सिलोना का अभी भी प्री सीजन खत्म नहीं हुआ है। एक मैच अभी भी बाकी है। जॉन गैम्पर ट्रॉफी वो आके खेलेगी बार्सिलोना जब वो रिटर्न आएंगे बार्सिलोना में। लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट में बार्सिलोना ने अपने ट्रायल एंड टेस्ट कर लिए हैं एंड वी हैव सीन कि किस तरीके का डेप्थ और किस तरीके की हांजी फ्लिक की टीम है। ये बार्सिलोना ये वो बार्सिलोना नहीं है जिसके पास डेप्थ नहीं है, जिसके पास प्लेयर्स नहीं है। मल्टीपल गोल स्कोरर्स, मल्टीपल मैच कमांड करने के प्लेयर्स हैं जो होल्ड कर सकते हैं मैच पे अपने इम्पोर्टेंस पे कि मैच निकालना। एंड हम लोग बात करेंगे इस पे कि कौन से वो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स थे जिन्होंने इस पूरे टूर में अपना पूरा जो कैपेबिलिटीज है शायद वो शो किया है कि वो किस लेवल तक रीच कर सकते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं जो पहला लास्ट मैच जो था 5-0 से जीता है बार्सिलोना ने। हाँ, उसमें मल्टीपल गोल स्कोर जो सबसे अच्छी बात है कि जो लास्ट मैच हुआ उसमें बार्सिलोना ने के ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स हैव स्कोर्ड। जो अटैकिंग थर्ड में है, गावी ने 2 गोल मारा है, लेवेंडोस्की ने गोल स्कोर किया है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वहां पर हमने रैशफोर्ड का भी पहला गोल देखा। रैशफोर्ड पे अगर हम लोग बात करें जो पहले वो जब पिच पे आया था ही हैड अ वेरी गुड इंटेंसिटी। बहुत अच्छा खेला रैशफोर्ड। जो लोग कह रहे थे, जो मॉक कर रहे थे, जो ट्रोल कर रहे थे, मीम्स निकाल रहे थे कि 007 009, आई थिंक उनको जवाब मिला है कहीं न कहीं कल कि जब आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाता है, एक अच्छी टीम दी जाती है, तब आप क्या करते हैं। मुझे लगता है कि रैशफोर्ड में और पोटेंशियल है एंड द गोल ही स्कोर्ड व्हाट एक्सेप्ट्स वन ऑफ द एक्सेप्शनल गोल्स आई थिंक फ्रॉम यस्टरडे। लेकिन अगर हम रैशफोर्ड की थोड़े कॉन्स में भी बात करें कि जो पहले वो आया था व्हेन ही स्टार्टेड द गेम ही वाज वो बहुत इंटेंसिटी से खेल रहा था, रन्स निकाल रहा था बट ग्रेजुअली डाउन द लाइन जब मैच के मिनट्स लास्ट की तरफ हो गए थे तो उसका वो थोड़ा टायर्ड दिख रहा था, थोड़ा फटीग दिख रहा था। ही इज जेलिंग अप विद दिस बार्सिलोना टीम और मुझे लगता है ही इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दिस बार्सिलोना टीम। नेक्स्ट बात करते हैं गावी पे। बॉय, हमारा लड़का वापस आ चुका है। लास्ट सीजन हमने देखा था कि गावी इंजर्ड था, हांसी फ्लिक उसे बहुत प्रिकॉशियसली यूज कर रहा था किसी-किसी मैच पे और वेरी एक प्रोटेक्टिव वे में यूज कर रहा था ताकि वो फिर से इंजर्ड ना हो, वो ठीक से रिकवर हो जाए और प्लस इस टीम में जेल्ड अप रहे। हमने देखा कि लास्ट मैच में कहीं न कहीं ये वो वो ग्लिम्पसेस हैं कि कहीं न कहीं हांसी फ्लिक गावी को शायद जोशुआ किमिच बना सकता है बार्सिलोना का। एंड कल जो उसने 2 गोल मारा कहीं न कहीं वो शोकेस करता है कि जिस तरीके का पोटेंशियल है उसपे, जिस तरीके का पीक वो ला सकता है अपने गेम पे, लगता है कहीं न कहीं हांजी फ्लिक और बार्सिलोना उस पे काम कर रही है और जिस तरीके का गेम कल गावी ने पुट अप किया, आई थिंक बहुत सारे टीमों को रेडी होना पड़ेगा। अगर जब गावी आएगा वो फाड़ेगा। नेक्स्ट सीजन ये जो सीजन आ रहा है, गावी इज गोइंग टू शोकेस हिज टैलेंट। खुदा ना खास्ता फिर से इंजर्ड ना हो, बट ही इज गोइंग टू बी एक्सेप्शनल इन दिस कमिंग सीजन। ही हैज प्रूवन इन द लास्ट मैच 2 गोल्स। आई थिंक ही इज देयर। पर लेवेंडोस्की ने भी गोल मारा। अगर लमीन यमाल ने कल गोल नहीं मारा लेकिन जो लमीन यमाल का जो गेम प्ले है, जो थिंग दैट लमीन यमाल डज, वो इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर है जिस तरीके का गेम है उसका, अगर वो इकलौता इतने अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है दूसरे अटैकिंग प्लेयर्स के लिए कि वो गोल स्कोर सके। कल अगर मैच देखेंगे एंड मोस्ट ऑफ द मैचेस हम लोग लमीन यमाल के देखेंगे, ही हैज बिकम सच एन इंपॉर्टेंट प्लेयर और उस पे दूसरे टीमों के प्लेयर इतने ज्यादा फोकस्ड रहते हैं। कल लमीन यमाल, हाँ, हालांकि ये बेसिक्स है लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा अगर आप पे 2-3 बंदे चढ़ के आपको डिफेंड कर रहे हैं देन यू आर नॉट नॉर्मल। लमीन यमाल जब भी रन निकाल रहा था, लमीन यमाल जब भी रन निकाल के बॉल लेके जा रहा था, ही इज क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज एंड गैप्स फॉर द अदर अटैकर्स। अगर लेवेंडोस्की की बात कर लें, हम रैशफोर्ड की बात कर लें, लमीन यमाल डिफेंस अपनी तरफ खींचता है, ही अट्रैक्ट्स दैट डिफेंडर्स। क्योंकि डिफेंडर्स को पता है कि अगर इसको इसको अगर स्पेस दिया गया ही विल स्कोर, सो यू हैव टू डिफेंड एंड गो फॉर लमीन यमाल। उसी वक्त कहीं न कहीं लेवेंडोस्की, रैशफोर्ड खाली होते हैं। गावी
डैनी ओल्मो, ये सब इन लोगों को स्पेस मिलता है। ही गेट्स दैट एक्स्ट्रा मैन अवे फ्रॉम them so that they can get a extra space. So I think Lamine Yamal does this for this team. उसको सिर्फ उसके गोल स्कोरिंग या फिर कितना गोल स्कोर किया इस स्टैट्स पे लामिन यमाल को कभी जज नहीं करना चाहिए। सो आई थिंक ऑल्दो ही हैजंट स्कोर्ड यस्टरडे बट ही प्लेड एन फिनोमिनल गेम यस्टरडे। दोस्तों अगर हम कहीं ना कहीं देखें, एक बंदा जो लास्ट सीजन जिसपे मीम्स बनाए गए कि भाई इतना ट्रोल किया गया, जेरार्ड मार्टिन। अगर आप लास्ट मैच देखेंगे, हांसी फ्लिक ने उसे ट्राई किया लेफ्ट सेंटर बैक में एंड इट फेल्ट लाइक दैट पोजीशन इज मेड फॉर हिम। कहीं ना कहीं उस जिस तरीके का गेम उसने खेला है, कल जो दौड़ के सामने आके उसने जो लेवेंडोव्स्की को असिस्ट दिया है, ओए होए होए क्या क्या गेम खेला। और कहीं ना कहीं उसका कॉन्फिडेंस, जिस तरीके का वो गेम खेल रहा था, जब वो लेफ्ट बैक खेल रहा था, कहीं ना कहीं हिज रिकवरी रेट इज नॉट दैट गुड। तो कहीं ना कहीं लास्ट सीजन हमें वहां पर देख के लग रहा था कि नहीं, ही इज नॉट दैट पर्सन फॉर लेफ्ट बैक। लेकिन जब उसे सेंटर बैक खिलाया गया, लेफ्ट सेंटर बैक, the passes, the assist he did for Lewandowski, I think exceptional। हांजी फ्लिक को दिख चुका है कि उसे किस जगह पे यूज करना है, और इनिगो मार्टिनेज का अगर रिप्लेसमेंट हमें अभी नहीं मिल रहा है, सो आई थिंक ही कैन बी अ वेरी गुड रिप्लेसमेंट फॉर हिम। एंड लामासिया से अगर आपको फ्री में एक इतना अच्छा, फ्री में मैं क्या बोल, मतलब आपके पास इतना टैलेंटेड बंदे हैं लामासिया में, व्हाई शुड वी गो आउट, व्हाई शुड वी गो आउट एंड डू अ हाई परचेज एंड विद दिस फाइनेंशियल कंडीशन। और मुझे नहीं लगता है कि हमें अभी किसी को सेल भी करना चाहिए एट दिस मोमेंट, बिकॉज हमने इस पूरे एशियन टूर में एक चीज नोटिस किया, द डेप्थ एंड द वर्सिटैलिटी ऑफ द प्लेयर्स, रोटेशनल वर्सिटैलिटी की हर एक बंदा। अगर हम लोग लमीन यमाल, लेवेंडोस्की को छोड़ दें तो कहीं ना कहीं सारे बंदे, जितने भी टीम में हमारे बंदे हैं, दे आर वेरी वर्सेटाइल एंड कैन प्ले एट इन मेनी पोजीशंस। जब आपको रिक्वायरमेंट होगी कि कहीं ना कहीं की कोई अगर इंजर्ड हो गया, तो देयर आर प्लेयर्स हु कैन फुलफिल दैट रोल, नॉट मे बी टू द फुलेस्ट बट टू गेट दैट थिंग डन। मुझे लगता है इस टीम में दिस इज अ परफेक्ट टीम जिसपे डेप्थ भी है, जिसपे रोटेशनल क्वालिटीज भी हैं, एंड आपको डिलीवर करके देंगे विथ ह्यूज नंबर ऑफ गोल्स। सो अगर हम लोग कल पेड्री की बात करें, फ्रेंकी डियोंग की बात करें, डैनी ओल्मो की बात करें, भाई ये लोग तो ये दे हैव प्रूवन देमसेल्फ डे इन डे आउट इन द लास्ट सीजन। सो इन पे ज्यादा मतलब नजरें नहीं थी, क्योंकि हमें पता था कहीं ना कहीं दे विल बी डिलीवरिंग। नाउ जेरार्ड, आई थिंक जेरार्ड मार्टिन को हमें एज अ लेफ्ट सेंटर बैक खिलाना चाहिए इफ एनिगो मार्टिनेज इज नॉट अवेलेबल। एंड मुझे लगता है कि ये टीम जो है, दिस कुड बी, मैं जिंक्स नहीं कर रहा हूँ गाइस, लेकिन ये टीम जो है दे कुड बी अ परफेक्ट फॉर विनिंग द यूसीएल नेक्स्ट सीजन। हम ये होप, हाई होप रख सकते हैं, फिंगर क्रॉस, लेकिन भगवान की दया से मुझे लगता है कि अगर हम लोग सही तरीके से खेलें एंड अगर सब कुछ सही रहा, वी कैन विन द यूसीएल नेक्स्ट सीजन विद दिस सेट नंबर ऑफ प्लेयर्स। आप मुझे बताइएगा आपको जेरार्ड मार्टिन के बारे में क्या लगता है, और आपको इस टीम के बारे में क्या लगता है। अभी जॉन गैम्पर ट्रॉफी अभी भी बाकी है, वो बार्सिलोना जब रिटर्न जाएंगी तब हमें देखने को मिलेगा खेलने को। सो आप मुझे बताइएगा आपको क्या थॉट है जेरार्ड मार्टिन पे, और इस पूरी टीम पे, रैशफोर्ड पे क्या थॉट है, लमीन यमाल पे क्या थॉट है, क्या आप सोच रहे हैं इस टीम को देख के, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। होप्स आर हाई फॉर दिस टीम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, अप टिल नेक्स्ट टाइम, जिसका वास्ता।